लेकिन भरत और शत्रुघ्न महाराज नहीं जा पाए। महाराज दशरथ को क्यों नहीं निमंत्रण मिला? एक बार के बाद थोड़ा ध्यान देना, बड़ी अच्छी कथा। ये जो बातें हम बता रहे हैं वो शायद बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत अच्छी बातें जिनसे आपके जीवन में परिवर्तन होगा, कल्याण होगा। ध्यान रखना। एक बार की बात, महाराज जनक के वहां एक सुंदर सा बगीचा, अच्छा उसमें खूब सुंदर सुंदर फल भी लगे हैं, पेड़ भी लगे हैं, वृक्ष भी लगे हैं और हरियाली खूब सुंदर सुंदर लगी है। और महाराज जनक पेड़ों के नीचे बैठ करके सुंदर साजबाज बज रहा है और सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बड़ा सुंदर नृत्य हो रहा है। अगर नृत्य देख रहे थे, उसी समय एक संत आए और जैसे ही संत आए तो महाराज जनक इतना नृत्य देखने में व्यस्त रहे तो संत का सम्मान नहीं कर पाए। ध्यान देना, जीवन में अगर द्वार पर संत आए तो संतों का सम्मान जरूर करना, आदर जरूर करना चाहिए। लेकिन महाराज जनक आज नृत्य देखने में इतना व्यस्त है कि पूछो ना। वो संत बार बार जनक को देख रहे हैं, शायद अब निगाह पड़े, अब हमारी तरफ देखें, अब हमारा हाल पूछें। लेकिन जनक महाराज बड़ा नृत्य में व्यस्त है। और जैसे ही जनक को व्यस्त देखा तो संत ने क्या किया, अपने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के जनक को देख करके कहा, कहने लगे, जनक तुम नृत्य देखने में इतना आनंद विभोर थे, तुमको ये हरियाली बड़ी अच्छी लगती है, जाओ आज से हम श्राप देते हैं कि जितनी हरियाली तुम्हारी है सब सूख जाए। ये जितनी हरियाली है सब सूख जाएगी। हाथ में जल लिया, कैसे छींटा मारा, ये जितने पेड़ पौधे से सब सूख गए। अगर जैसे पेड़ पौधे सूखे तो महाराज जनक ने हाथ जोड़ा, कहने लगे, महाराज हमको इस हरियाली से बड़ा प्रेम है, इस हरियाली से हमको बड़ा लगाव है। महाराज कुछ ऐसी दया दृष्टि करो जो ये हरियाली हमारी खराब ना हो। तो संत ने कहा, सुनो, श्राप तो हमने दे ही दिया है, लेकिन श्राप के बाद एक उपाय भी तुमको बताए दे रहे हैं। क्या? कहने लगे, सुनो, अगर सूत की रस्सी से, कच्चे सूत की रस्सी से और कच्चा मिट्टी का घड़ा, अगर मिट्टी का घड़ा सब लोग जानते होंगे, आप लोगों के सामने रखे, ये कैसे हैं? ये है पके। कच्चे कैसे होते हैं? जो कुम्हार बनाए और बना करके केवल मिट्टी का घड़ा हो, उसको पकाए ना, उसे कहा जाता है कच्चा मिट्टी का घड़ा। कच्चा मिट्टी का घड़ा और कच्चा सूत। अच्छा, कच्चा सूत जानते हो कैसा होता? केवल समझो रुई के जैसे होता। और अगर कोई पतिव्रता स्त्री इस कच्चे घड़े को कच्चे सूत से बांध करके कुएं से पानी निकाल करके ऊपर इस बाग में छिड़काव करती है तो ये तुम्हारा हरा हो जाएगा, अन्यथा ये हरा नहीं होगा। राजा जनक ने सुनैना की तरफ देखा, सुनैना से कहा, आगे बढ़ो, तुम तो पतिव्रता हो। सुनैना कहने लगी, हम काहे अपनी बेइज्जती करो? अगर ये मान लो ऊपर नहीं आया तो हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, जितने जने हैं ये सब हमको हट डालेंगे। सुनैना पीछे हट गई। सबसे कह रहे हैं लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सारे नगर में ऐलान हुआ, यहाँ तक एक खबर लगी महाराज दशरथ के वहां तक। तो दशरथ के वहां माता सुमित्रा से
सुमित्रा से कहा दशरथ महाराज ने, कौशल्या से कहा, कहने लगे जनक के वहां निमंत्रण है, कच्चे घड़े से कच्चे सूत से कुएं से पानी निकालना है, क्या चले? और माता सुमित्रा तैयार हो गई। तब तक वहां पर एक काम करने वाली महतिन, जिसको कहा जाता मेहतर, काम करने वाली एक दासी थी। तो दासी कहने लगी, रानी बड़ा सुंदर तैयारी किए हो, कहाँ जा रही हो? तो रानी कहने लगी हम जा रहे हैं महाराज जनक के वहाँ, उनके यहाँ सभा में ऐलान किया गया है कि जो कोई सूत से, कच्चे सूत से मिट्टी के घड़े से पानी अगर निकाल लेगा तो बाग हरी हो जाएगी, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो दासी कहने लगी, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो तुम काहे परेशानी करोगी, हम चले जाएं। तो सुमित्रा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चली जाओ, क्या कर लोगी? तो दासी ने कहा, उसमें कौन बड़ी बात है, हम कर लेंगे। जो रथ तैयार हुआ था रानी सुमित्रा के लिए, कौशल्या के लिए, और उसी रथ पर बैठ करके जा रही है अयोध्या की एक दासी। महाराज जनक के वहां पहुंची, सुंदर आरती की तैयारी हो रही है। महाराज जनक उतरे, कहने लगे, अयोध्या की रानी को प्रणाम है, आइए नीचे उतरिए। तो उतरी तो नीचे कहने लगी, महाराज क्षमा करो, हम रानी नहीं है। तो कहना, उनके घर की नौकरानी झाड़ू लगा रही थी, तब तक कह दिया कि वहाँ ऐसा ऐसा काम, तभी हम चले आए। हमने तो कपड़े भी नहीं बदले, देखो वो इससे पहन के चले आए। तो जनक ने कहा, तुम आ तो गई हो, लेकिन क्या ये तुम कर सकती हो? तो क्यों नहीं कर सकते? कर लो, उसमें कौन बड़ी बात। चलो। अच्छा, जीवन में कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी होता है, ध्यान रखना। हमने उस दिन बताया था, जब राम जी महाराज को लंका पर चढ़ाई करनी थी, तो सब तो कह रहे, कोई कहते अंगद कहाँ जाऊं मैं पाला, चले तो जा सकते लेकिन वापस नहीं आ सकते। लेकिन हनुमान जी महाराज को कॉन्फिडेंस था कि हम जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। जीवन में कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। और इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा है, क्या लिखा है कि कमने सुकाज कठिन जग माई, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम। उस रानी ने कहा, हमने तो कपड़े भी नहीं बदले, चलो। ए भैया, नगर वाले खड़े हैं, सब लाइन से खड़े हैं, और कतने कन घड़ा छूटे और कत्ते कन हम ही करी। अच्छा, बहुत लोगों को आनंद लेने में इसमें बड़ा आनंद आता है। किसी का कोई कार्य बिगड़ जाए तो बहुतों को बड़ा आनंद आता है। रानी ने क्या किया, उस रानी की दासी ने क्या किया, उस कच्चे घड़े को लिया और बढ़िया कच्चे सूत से लपेटा और हाथ में पकड़ा और कहने लगी, अगर हमारे में असली पतिव्रता है, अगर मैं असली पतिव्रता हूँ, अपने जीवन भर पति की सेवा किया है, और अगर मैं अयोध्या की दासी हूँ, तो इस घड़े में पानी आराम से निकल आएगा। सूत से आगे से बांधा और बांध करके कच्चे घड़े को उसमें फेंका। अब सब खड़े ऐसे देख रहे, कितने कन छूटा, कितने कन हम हंसी। बड़ा प्रसन्न है। इतनी देर में क्या हुआ भैया, ध्यान देना, इतनी देर में उस अयोध्या की दासी ने क्या किया, खींचा और जैसे सींचा, हाथ में जल लिया और जल लेकर के सींच दिया, और जैसे सींचा
तो वो बाग तुरंत ही हरा भरा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाग जब हरा भरा हुआ, इसीलिए महाराज जनक ने सोचा कि अयोध्या से अगर हम निमंत्रण देंगे तो वहां से मेहतर भी कमजोर नहीं। और अगर अयोध्या का निमंत्रण दिया गया होता तो धनुष कब का टूट गया होता। कहीं वहां के मेहतर भी बताओ, जब इतने होशियार हैं, इतने बलवान हैं, और बुलाया रानी को गया काम करने, केवल दासी आई। अब बुलावा लड़कवन के यहाँ जाए, धनुष बप्पा टूट डाले, तब वो मामला गड़बड़। इसीलिए महाराज जनक ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय श्री रामचंद्र की।